ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं शुक्र जो है उनके बारे में बताने जा रही हूँ। शुक्र अस्त होने वाले हैं या हो ही चुके हैं 14 फरवरी से लेके 18 अप्रैल तक ये अस्त हो गए हैं। क्यों अस्त हो गए हैं? क्योंकि सूर्य के बहुत निकट आ गए हैं, इसलिए सभी ग्रह सूर्य के निकट आने पे ये अस्त हो जाते हैं। लेकिन एक शुक्र ग्रह ऐसे हैं जो कि आपको भोर के तारे के रूप में दिखाई देते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि सुबह-सुबह जब हम देखते हैं तो केवल एक तारा जो है वो चमकता दिखाई देता है आकाश में, वो भोर का तारा कहते हैं। तो शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। और वैसे शुक्र अगर अस्त हो जाता है तो फिर आपके जीवन के साथ-साथ और भी चीज़ों का मतलब आपको वो होने लगता है, कमियाँ होने लगती हैं या ऐसा मानते हैं कि अगर शुक्र अस्त होने लगता है तो सभी कार्य जो है शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इधर जैसे ही बृहस्पति उदित हुए हैं तो शुक्र अस्त हो गए हैं। तो अब जो शुभ कार्य चल रहे थे जैसे विवाह है, मुंडन है और इस तरह से और जो कार्य आपने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, अब आपको 18 अप्रैल तक और इंतज़ार करना पड़ेगा। और जैसे ही ये फिर अपनी उदित अवस्था में आ जाएँगे, फिर आपको हर एक कार्य में जो आप करना चाह रहे थे, उसकी ओर आप फिर अपना दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। अब इसके साथ-साथ ये देखना होगा कि ऐसे क्षेत्र जो कि शुक्र से संबंधित हैं, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे कार्य क्षेत्र हो, उन चीज़ों को ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला है। और जो 2 राशियाँ इनकी हैं, जैसे इनकी तो पास 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक वृषभ राशि, एक तुला राशि की स्वामी राशि हैं। तो इन पे भी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा और रोगों से संबंध अगर करके देखें, तो ऐसे रोग जो शुगर से या मूत्र जनित रोग हैं, यूरिन से संबंधित हैं, उनमें थोड़ा-सा और ज़्यादा हो सकता है वृद्धि की मतलब उम्मीद लगाना चाहिए या एक्स्ट्रा केयर केयर रखना चाहिए। ये मीन राशि में उच्च रहते हैं और तुला राशि में ये नीच रहते हैं। इनकी एक और विशेषता है कि ये 12 में से केवल 3 घरों को छोड़ के बाकी सब घर में अच्छे फल देते हैं। शुक्र ही एक ऐसे ग्रह ग्रह हैं जो कि इनके पास मतलब संपन्नता और ज्ञान दोनों का मतलब प्रचुर मात्रा में भंडार है। तो आपके नेटी चार्ट में अगर ये अच्छी अवस्था में है, उच्च में है या अच्छे घर में है ये, तो इन सब चीज़ों का आपको सुख प्राप्त हो रहा होगा, उसमें थोड़ी-सी आपको कमी दिखाई देगी। तो आपको विशेष तौर से 14 फरवरी से 14 मार्च तक का समय जो है वो थोड़ा-सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप अपना कार्य थोड़ा-सा आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे शुक्र जो है वो कुछ राशियों के लिए मित्रतावत रहते हैं और कुछ राशियों से इनकी शत्रुता है। वो मैं अभी बताती हूँ। उस पे भी बहुत निर्भर करता है। अगर स्वामी राशि आपके इनके मित्र हैं, तो आपको फिर उतना हानि नहीं पहुँचाएँगे। अब मैं शुरू करती हूँ और संग बताती जा रही हूँ कि कौन-कौन सी स्वामी राशि से इनकी मित्रता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि। यह मंगल की राशि है और मंगल से और शुक्र की बिल्कुल भी मित्रता नहीं है और आपके 10th भाव में ये अस्त हो रहे हैं मकर राशि में। सभी राशि में अभी राशि वालों के मकर राशि में ही अस्त हो रहे हैं। तो मकर राशि आपके 10th भाव में है, वहाँ पर अभी शनि और शुक्र दोनों ही हैं और आपके 11th 2nd भाव के और आपके 7th भाव की लॉर्डशिप है। इस तरह से आपके 3 भाव थोड़ी-सी प्रभावित होंगे। ऐसे 2nd भाव में अगर देखा जाए तो धन कुटुम्ब वाणी का है और 7th भाव पार्टनरशिप का है, स्पाउस का, वैवाहिक जीवन का है। आपको कुटुंब आपकी धन कुटुम्बानी से रिलेट करके देखें, तो आपको व्यापार में और आपके वैवाहिक जीवन में एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। आपको अपनी वाणी पे भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर आपकी वाणी की वजह से हो सकता है कि धन में हानि हो जाए। इस तरह से आपको इस समय कोई बड़े निर्णय नहीं लेना है, उनको उस समय के लिए टाल देना चाहिए। लेकिन आपको केवल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से अगर आप जुड़ी हुई हो, तो वहाँ आपको निश्चित रूप से फ़ायदा कराने वाले हैं धन का, भ्रम की स्थिति में ना आने दें, अन्यथा आपको फिर परेशानी हो सकती है। रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। अब दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि, आपकी तो स्वामी राशि ही शुक्र हैं, आपके लग्न और आपके 6th भाव की लॉर्डशिप है इनके पास तो और अभी जब ये अस्त हो रहे हैं, तो वो 9th भाव में हो रहे हैं। तो 9th भाव से रिलेट करके देखें तो भाग्य स्थान है। भाग्य से अगर कोई काम जो करना चाह रहे हैं इस समय, तो आप बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा-सा आप इंतज़ार करें
क्योंकि अगर आप प्रमोशन वगैरह के लिए किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे थे, उसमें रुकावटें आ सकती हैं। अगर आप पहले से परेशान थे रोगों की वजह से, तो रोगों में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। शत्रु भी आपको हानि पहुँचा सकते हैं, लेकिन पहुँचाएँगे नहीं क्योंकि शनि आपके निर्देशात्मक में बहुत प्रबल अवस्था में है इस समय। शनि और शुक्र दोनों परम मित्र हैं, इसलिए आपके भाग्यस्थान में शनि है, तो भाग्य से अगर कोई परेशानी है तो शनि सँभाल लेंगे, ये अच्छी बात है। आपको धैर्य और बुद्धिमानी से आपका आगे जीवन बढ़ाना पड़ेगा कुछ समय के लिए। अध्यात्म में अगर आप रुचि रखते हैं इस समय तो उस ओर आपको कुछ प्रगति दिखाई देगी और मतलब रोगों से थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। बाकी और ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है क्योंकि स्वामी राशि है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब हार्म नहीं पहुँचाएँगे। अब अगली राशि बनती है मिथुन राशि, इसके स्वामी राशि बुध हैं, बुध और शुक्र दोनों परम मित्र हैं। आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो अष्टम भाव में भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन ये अस्त हो गए हैं। इसलिए अष्टम भाव से रिलेटेड अगर कोई परेशानी चली आ रही थी, तो उसमें कमी दिखाई देगी। जैसे कोई अगर आयु की कोई इस समय लग रहा था कि दुविधा में थे, तो आयु कोई हानि नहीं होगी और आपके पंचम और 12th भाव की लॉर्डशिप है, तो विपरीत राजयोग का निर्माण ये कर रहे हैं, इसलिए उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। 5th भाव से शिक्षा देखते हैं, संतान देखते हैं, तो उसमें कुछ व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। आपको भी अपनी हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी और अगर प्रेम प्रसंग में है तो कोई बड़े निर्णय समय नहीं लें। कुछ समय के लिए अभी उसको जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए। अब अगली राशि बनती है कर्क राशि, स्वामी राशि इनकी चंद्रमा है, जो इनके मित्र नहीं है और आपके 7th भाव में अस्त हो रहे हैं और आपके 11th और आपके 2 भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। तो आपको क्या करना चाहिए इस समय 11th भाव से रिलेट करके देखते हैं तो आपको सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और 4th भाव की भी लॉर्डशिप है। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी लेकिन जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है और वहाँ अवॉइड करना होगा आपको। ये आपके ऊपर है कि आप अपना जीवन सुखद बनाना चाहते हैं या परेशानियों से। तो मनमुटाव अगर है उसको फिर बहुत ज़्यादा मतलब तूल ना दें। ईगो से मतलब बचें। ईगो अगर आ गई तो आपके लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर दोनों से अनबन हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से कोई वाद-विवाद में ना पड़े। अब अगली राशि बनती है सिंह राशि जिसके स्वामी राशि सूर्य हैं जो इनके बिल्कुल मित्र नहीं है बल्कि इन्हीं की वजह से ये अस्त हो रहे हैं। आपके 6th भाव में ये अस्त हो रहे हैं और आपके 3rd भाव और आपके इधर 10th भाव की लॉर्डशिप है इनके पास। तो आपके 6 भाव से क्या देखते हैं रोग ऋण शत्रु देखते हैं, रोगों में वृद्धि हो सकती है और अगर इस समय अगर ऋण पहले से ले रहे थे, तो इस समय अभी अप्रूव नहीं हुआ था तो कुछ समय उसको होल्ड पे डाल दें, उसको आगे ना बढ़ाएँ बात। अगर इस समय ले लिया, हो सकता है फिर चुकता करने में आपको परेशानी हो। तो ऋण अगर हो सके तो कुछ समय के लिए टाल दें। कार्य क्षेत्र में जो है वो बहुत से संबंध आपके ज़रूर अच्छे बनेंगे, ये आपके लिए फ़ायदा है। जॉब और व्यापार से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि आपके जो स्वामी राशि हैं वो बहुत अच्छी अवस्था में चल रहे हैं इस समय, वो कुंभ राशि में है, इसलिए उनका उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि, आपके स्वामी राशि बुध हैं जो इनके परम मित्र हैं। आपके 5th भाव को अस्त कर रहे हैं ये तो और आपके 9th और 2nd भाव की लॉर्डशिप है। तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा किस भाव से? शिक्षा में सफलता दिखाई दे रही है, प्रेम प्रसंगों में मधुरता आएगी, मन को आपको ज़रूर अशांत कर देंगे, तो वहाँ आपको अपना मन को शांत करना पड़ेगा और अगर आप फ़ोकस के साथ कोई कार्य करेंगे, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वह कॉम्पिटिशन वगैरह हो, उसमें सफलता मिलेगी। वाणी भी आपको अपनी मधुर रखना पड़ेगी, इसलिए वाणी की तरफ से अगर अगर आप अपना सही रखेंगे नज़रिया, तो आपको धन लाभ भी होगा। आपके लिए भी ये समय उतना खराब नहीं है। अब उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि, आपके स्वामी राशि ही है ये, तो आपके 4th भाव में अस्त हो रहे हैं और इधर आपके 2nd और 8th भाव की लॉर्डशिप है इनके पास। तो 4th भाव से आपको देखें तो क्या है, आपकी सुख समृद्धि है और पारिवारिक सुख है, उसमें कुछ कमी दिखाई देगी। सेल्फ सैटिस्फैक्शन की कमी की वजह से क्या होगा, आपको कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भूमि, वाहन का भी अगर आप सौदा करना चाह रहे थे, तो इस समय टाल दें, ना करें। और दूर की यात्राएँ भी होगी, वो बहुत अच्छी नहीं होगी और इसके साथ-साथ अगर ड्राइविंग करते हैं, तो वहाँ थोड़ा आपको एक्स्ट्रा रहना रहना चाहिए।
स्वामी राशि हैं, अस्त हो जाएँगी तो बहुत सारी चीज़ों का आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन रक्षा फिर भी होती रहेगी। हालाँकि आप अभी क्या है कि ढैया का भी प्रभाव है और शनि आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति में है, इसलिए शनि से आपको पूरा जैसा लाभ मिल रहा था, वैसा ही मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि, स्वामी राशि मंगल है इनके और इनसे इनकी बिल्कुल ही मित्रता नहीं है। 3rd भाव में अस्त हो रहे हैं, जो कि आपकी छोटी-छोटी दूरी की यात्राएँ हैं, छोटे भाई-बहन का है, तो और आपकी मेहनत का भी है। इधर आपके 7th भाव के और 12th भाव के लॉर्ड्स हैं इनके पास, तो आपको छोटी-छोटी दूरी की यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं, जो कैसी अनचाही होंगी। उसमें आपको परिणाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे, इसलिए अगर करनी पड़े तो फिर एक्स्ट्रा अलर्ट रह के आपको यात्राएँ करना चाहिए। कोर्ट केस वगैरह में अगर आप फँसे हुए तो उसमें आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। जीवन की नई दिशा की ओर आप जा सकते हैं और वो जो दिशा होगी वो आपके भविष्य का निर्माण करेगी। जर्नी करें लेकिन थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहें। क्रोध में आपको भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा क्रोध से आपकी हानि हो सकती है। अब उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, वो उदित अवस्था में है, वो आपकी रक्षा करेंगे। 2nd भाव में ये अस्त हो रहे हैं, जो कि धन, कुटुंब, वाणी का है और आपके इधर आपके 6th भाव की और 11th भाव की लॉर्ड्स हैं इनके पास। तो आपको क्या-क्या परेशानी हो सकती है? धन, कुटुंब, वाणी का ये घर है, इसलिए आपके धनागमन में कुछ अवरोध आ सकते हैं। शत्रु भी आपको जीवन में कुछ हानि पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं पहुँचा पाएँगे, क्योंकि आपके स्वामी राशि उदित अवस्था में आ गए हैं, आपकी रक्षा करेंगे। आपको बस थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रहना चाहिए। संघर्षमय स्थिति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप बाहर आ जाएँगे। वाणी पे आपको भी नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि 2nd हाउस वाणी का है। स्टूडेंट के लिए समय काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि, आपके स्वामी राशि है मकर शनि और आपकी लग्न में ही और आपकी राशि में ही अस्त हो रहे हैं। आपके इधर 5th भाव के और 10th भाव की लॉर्डशिप है, तो आपकी शिक्षा और संतान का भाव है ये जो 5म भाव है, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव हो सकता है और कार्य क्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। प्रशंसा के साथ आपके जो बॉस हैं, वो आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा लाभ नहीं पहुँचाएँगे। प्रेम में आपको अपने विचारों का आदान-प्रदान करना चाहिए। कोई भी भ्रम की स्थिति आ रही है, उसका निदान आप कर सकते हैं। संपत्ति का लाभ होगा और पेट से संबंधित अगर आप रोग पहले से चले आ रहे थे, उसमें निश्चित रूप से ये वृद्धि करेंगे। ख़ासतौर से लिवर से संबंधित कोई परेशानी थी, तो उसका आपको चेकअप कराना चाहिए। फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। आपकी स्वामी राशि है, आप पे वैसे भी साढ़े 7 ही चल रही है, वो आपकी रक्षा करते रहेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि, आपके स्वामी राशि भी शनि है और आपके 12th भाव में अस्त हो रहे हैं, तो 12th भाव किसका है? विदेशों का है, व्यय का है और आपके इधर 4th और 9th भाव की लॉर्डशिप है इनके पास, तो विदेशों से जो कार्य आपने पहले से प्लानिंग की थी, उसमें थोड़ा व्यवधान उत्पन्न करेंगे ये। और इसके साथ-साथ रोग और शत्रु की ओर से भी आपको थोड़ा-सा सावधानी रखनी चाहिए। व्यय की अधिकता से आपको मानसिक कष्ट हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि धन आगमन भी उसी रफ्तार से होगा, इसलिए पैसे की कोई क्राइसिस नहीं रहेगी क्योंकि आपकी स्वामी राशि भी अभी जो है आपका फ़ेवर कर रही है मतलब कुंभ राशि को शनि सबसे ज़्यादा फ़ेवर करते हैं, 2 राशियों में ये मकर में से और कुंभ में से इनकी प्रिय राशि कुंभ राशि है। साढ़े साती के होने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। व्यापार में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो अभी पैसा ना फँसाएँ। बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करें, नहीं तो लॉस हो सकता है। अब उसके बाद लास्ट में आ जाती है मीन राशि। इसकी स्वामी राशि बृहस्पति है जो उदित अवस्था में है, आपकी रक्षा करेंगे। आपके 11th भाव को ये अस्त कर रहे हैं मतलब और आपके 3rd भाव, 8th भाव की लॉर्डशिप है। ये सब भाव जो है थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा। लेकिन 11th भाव से आपको क्या होगा आमदनी के नए स्रोत का निर्माण होगा। मैरिज लाइफ में ज़रूर ये मतभेद पैदा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका दबाव बढ़ेगा, उससे क्या होगा आपको मानसिक क्लेश हो सकता है। उसको आपको मतलब पेशेंसली डील करना होगा। किसी बात को बहुत ज़्यादा परेशानी में मतलब मतलब बढ़ा-चढ़ा के ना करें और अगर हो सके तो रफ़ा-दफ़ा कर दें। छोटी-छोटी बातों को बहुत ज़्यादा तूल ना दें। अन्यथा मीन राशि के लिए ये समय अच्छा है, पैसे की तरफ से बहुत अच्छा है।
अब मैं सबसे लास्ट में रेमेडी बता देती हूँ कि शुक्र के दान करना चाहिए। अगर शुक्र ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जैसे दूध का दान करना चाहिए, सफ़ेद मिठाइयाँ जैसे खोए की जो होती हैं, उनका दान करना चाहिए, सुगंधित चीज़ें जैसे परफ्यूम वगैरह हैं, उनका भी दान कर देना चाहिए और स्वयं सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा यूज़ करना चाहिए इन दिनों और हो सके तो सफ़ेद वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। स्फटिक की माला, उसका भी दान कर सकते हैं और इसके साथ-साथ एक और ध्यान रखना चाहिए मतलब किसी को भी जो भी दान करें, दान का मतलब ये नहीं होता कि जो आपका पास बचा-कुचा हुआ, जो आपके मतलब का नहीं हो, वो दान कर दें। जो चीज़ आप स्वयं यूज़ करते हैं, जिस स्टैंडर्ड की, जिस कीमत की, उसका ही दान करना चाहिए और दान हमेशा नीडी लोगों को करना चाहिए। ऐसे किसी को भी नहीं कर देना चाहिए कि जो आपका दान का कोई महत्व ही नहीं समझे। और शुक्र के बीज मंत्र भी कर सकते हैं। अगर आपकी हैसियत है आप के पास कोई ऐसा नीडी आदमी है, तो आपको एक काम और करना चाहिए कि चाँदी का दान भी कर सकते हैं। चाँदी की कोई भी चीज़ मतलब कोई ज्वेलरी वग़ैरह बनवा के किसी को दे सकते हैं या किसी का विवाह संपन्न हो रहा है, वो नीडी है, तो उसको ज्वेलरी के रूप में चाँदी की ज्वेलरी दे सकते हैं गिफ्ट में। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान ध्यान रखते हुए और अपने बचाव का साधन सबसे पहले करना चाहिए और शिव आराधना सबसे श्रेष्ठतम है। हर एक ग्रह और नक्षत्र शिव के आगे कुछ भी नहीं है। ये क्या है एक अकाट्य सत्य है जिसको कोई भी नहीं काट सकता है। तो अगर कुछ भी नहीं करना है तो शिव के बीज मंत्र करिए, शिव की आराधना करिए और हर सोमवार को जाके उनका रुद्र अभिषेक कराइए या स्वयं उनके ऊपर जो भी जैसी आपकी बनती है श्रद्धा, वैसे इनकी उपासना कीजिए। तो देख लीजिए और सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात ये कहनी है कि जो गोचर होते हैं वो आपको कैसे देखना चाहिए, लग्न और राशि दोनों से मिला के देखना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कैसे देखें, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। आप लग्न और राशि जब एक वीडियो देखते हैं तो दोनों ही कवर हो जाएँगे उसमें, दोनों मिला के देखिए और तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़्यादा समझ में आएगा और स्वयं की आपकी महादशा अंतर्दशा कौन-सी चल रही है, ये भी देखना होगा। तब आपको सही निर्णय ले पाएँगे। तो आज के लिए इतना ही नमस्ते और धन्यवाद।